ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है। कितने टाइम में? 16 घंटे में कर सकता है। और बी अकेला इसे 20 घंटे में कर सकता है तथा सी अकेला इसे 24 घंटे में कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये है तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सी का हिस्सा कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने आपको बोला कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। हमने बोला एलसीएम यदि हम इसका निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर आपका 16, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, जो कि आपका 16 से, 24 से और 20 से, तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब हमने बोला कि 240 यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है? सी के लिए पूछा गया है। और सी कितने समय में कार्य कर रहा है? तो सी 24 घंटे में कार्य कर रहा है। तो हमने बोला 24 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आता है आपका? 10 आता है। हमने बोला 10 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा। 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 10 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या होता है? तो 10 से डिवाइड करने के लिए रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या यदि 10 से डिवाइड होगी तो वह 100% उस संख्या के पीछे क्या होगा? शून्य जरूर होगा। जो भी संख्या 10 से डिवाइड होगी तो 10 से डिवाइड का नियम हमेशा यही कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 है, चाहे कितने भी 0 हो, इससे मतलब नहीं है, पर 0 होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगी, 0 नहीं होगा तो वह कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 0 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 0 नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 0 नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 210 के लास्ट में 0 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा।